फेडिस गांव में अनुसूचित जनजाति आयोग की अध्यक्ष लीलावती राणा ने शुक्रवार को शिविर में लोगों की समस्या सुनी। इस दौरान अधिकारियों के ना पहुंचने पर उन्होंने कड़ी नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि शिविर में ना पहुंचने पर अधिकारियों को आयोग में तलब किया जा रहा है। उन्होंने लोगों को जानकारी देते हुए कहा कि केंद्र और राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं के बारे में लोगों को जानकारी दी। उन्होंने कहा कि यदि किसी को किसी प्रकार की कोई समस्या होती है तो आयोग इस संबंध में उनके साथ है। उन्होंने कहा कि आज महिलाओं को सशक्त बनाने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि महिलाएं आज कंधे से कंधा मिलाकर पुरुषों के साथ बराबर चल रही हैं। तो लोग यहाँ पर फरियाद लेकर आपके पास पहुंचे। इस दौरान कई अधिकारी नदारत हुए, तो आपको क्या कार्रवाई होगी और आप क्या संदेश देंगे लोगों को? जी, हम डीएम को और एसएसपी को लिख के देंगे कि जो भी हमने यहाँ आयोग का कार्यक्रम लगाया था, तो यहाँ पर जो अधिकारी नहीं पहुंचे, क्या कारण था, क्यों नहीं पहुंचे, उसके लिए हम उनको लिख के नोटिस जारी करेंगे। और जैसे कि काफी महिलाएं थी, जनजाति महिलाएं थी, उनको क्या कहना? जनजाति महिलाएं थी, उन्होंने अपनी अपनी यहाँ पर समस्याएं रखी हैं, और जो भी समस्याएं हैं, जिस स्तर के अधिकारियों की समस्या है, वहाँ उन अधिकारी को जिले स्तर के अधिकारी को भेजेंगे और उनकी समस्याओं का समाधान करेंगे। प्रिया जी, जैसे आज कार्यक्रम था, शिविर था, अध्यक्ष जी आई यहाँ पर और महिलाओं के बारे में जानकारी दी, क्या कहेंगे? आप देखिए कि हमारा जो क्षेत्र है आदिवासी क्षेत्र में आता है और महिलाएं जो हैं बहुत बड़ी भूमिका निभा रही हैं। एनआरएलएम के माध्यम से महिलाएं इतनी सारी अपनी आजीविका का साधन बना रही हैं। बहुत सारी योजनाएं हैं जो महिलाओं को मिल रही है और महिलाओं को एक प्रेरणा मिल रही है कि वो अपनी कोई अपना स्टॉल लगा रहा है, कोई अपना शॉप खोल रहा है, कोई अपना घर में बिजनेस करके और मार्केट तक सामानों को पहुंचा रहा है। तो उनके जो अध्यक्ष महोदय के आने से, वो भी एक जनजाति की महिला है और हमारे जनजाति आयोग के अध्यक्ष हैं, तो उनके आने से महिलाओं को एक और प्रेरणा मिली, क्योंकि वो बहुत ही ग्राउंड लेवल से आई हुई हैं। तो महिलाओं को ये प्रेरणा मिलती है कि आप भी अगर करना चाहें काम, किसी को काम करने की इच्छा हो, तो वो किसी भी लेवल तक जा सकता है। और यहाँ पे हम लोग इस तरह के जो कार्यक्रम करते हैं, तो महिलाएं जो प्रोडक्ट बनाती हैं वो लोगों के माध्यम में आता है कि क्या क्या प्रोडक्ट बना रही हैं, तो उससे और महिलाओं को ये सोचने का मिलता है कि हम भी ये कर सकते हैं। तो ये बहुत अच्छा माध्यम है। अगर कोई यहाँ पे अगर आयोग ऐसे आते हैं, कैंप करते हैं, और महिलाओं का जो उत्साह है वो और ज्यादा बढ़ जाता है। आप प्रबंधक मिशन भी है ब्लॉक में, आप महिलाओं को किस तरह की प्रेरणा दे रही हैं? देखिए, मैंने ब्लॉक में जब से ज्वाइन किया है, मुझे 6 महीने से ज्यादा हो गया है, तो मैं पूरे क्षेत्र में सबसे पहले भ्रमण कर रही हूँ। भ्रमण करके एनआरएलएम तो बहुत टाइम पहले से चल रहा था, लेकिन जब से मैं आई हूँ तब से जो भी समस्या उन महिलाओं की है, वो समस्याएं सुन रही हूँ। वो समस्याएं सुनने के बाद उस समस्याओं का किस तरह से समाधान कराया जा सकता है। जैसे कुछ महिलाओं के ऑनलाइन फॉर्म्स जो है, मतलब जो आप एनआरएलएम के समूह बनते हैं, वो ऑनलाइन होने चाहिए। वो ऑनलाइन बीच में नहीं हुआ था, तो वो ऑनलाइन करवाया। महिलाओं को रजिस्टर मिलने चाहिए जो अपने पंचसूत्री का पालन कर पाए, तो महिलाओं को रजिस्टर दिलवाया। ये 2 चीजें होने के बाद अब महिलाओं का हम लोगों ने, पिछली बार हमारे कुछ 32 ट्रेनिंग हुई थी महिलाओं को, और इस बार भी हर मंथ में ट्रेनिंग का प्रोग्राम है। जैसे हमारे जून मंथ में ही 5 ट्रेनिंगें कराई जा रही हैं। तो महिलाएं ट्रेनिंग से बहुत सारी चीजें सीखें और सीख के अपना जो रोजगार है वो शुरू कर पाए। और हमारा ये मेन मकसद है कि बहुत सारी लखपति दीदियां हम इस साल में दें, और लखपति दीदियां तभी दे पाएंगे जब महिलाएं लाखों रुपए कमाना शुरू कर देंगी। तो उसी दिशा में हम लोग प्रयासरत हैं। ठीक है।